आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से दूसरे स्कंद की चौथे अध्याय की कथा आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इस कथा को अवश्य अवश्य सुने और पूरी कथा को सुना करें। इससे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो सत्संग होता है उसका आपको पूरा पुण्य प्राप्त होता है। ये अधिक मास चल रहा है। इस अधिक मास में आप देवी भागवत की कथाओं को अगर पूरा सुनते हैं तो इस पर आपके ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा होगी और आपको इसका विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तो प्रयास ये करिए कि आप वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का श्रवण करें और चिंतन करें। यही आपका भगवत भजन है और इसी से आपका कल्याण होगा। आज के प्रसंग में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से गंगा जी का शांतनु को पत्र के रूप में स्वीकार करना है और 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा जी का उन्हें अपने जल में प्रवाहित कर देना है जिससे उनका मोक्ष और कल्याण हो। 8वें पुत्र के रूप में जो उनको पशु प्राप्त होंगे उनके लिए उन्होंने अधिक लंबे समय तक के लिए वरदान दे दिया था। ये वशिष्ठ जी के द्वारा जो श्राप थे पशुओं के लिए, वही कथा भगवती गंगा जी के माध्यम से, क्योंकि देवता लोग भी जब उन पर कोई आफत मुसीबत आती है तो वो भी भगवती गंगा जी की शरण में जा कर के और अपने उस श्राप इत्यादि को भी वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवताओं भी जब वशिष्ठ जी ने 8 पशुओं को ये श्राप दे दिया था कि तुमको मृत्युलोक में जा कर के बहुत लंबे समय तक तुम्हें इसका भोग भोगना पड़ेगा, तो वो फिर गंगा जी की ही शरण में गए थे और गंगा जी की शरण में जाने से पुनः अनुरोध निवेदन करने से वशिष्ठ जी ने 7 पशुओं को तो क्षण मात्र का थोड़े बहुत समय का ही श्राप रखा, लेकिन वसु जो दोषी थे 8वें वसुदेव, तो उनको लंबे समय तक के लिए उनको रहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गंगा जी ने वसुओं को आश्वस्त किया कि मैं जब मृत्युलोक में पहुंचूंगी तब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी। तो ये गंगा जी को भी पता था और वसुओं को भी मालूम था कि हमारा उद्धार गंगा जी माँ भगवती गंगा जी के माध्यम से ही होना है। इधर भगवती गंगा जी मृत्युलोक में अपने दिव्य स्वरूप से इधर उधर देख रही थीं, तो उनकी भेंट वार्ता प्रतीप महाराज से हुई थी। तो प्रतीप से भी उनका परिचय हुआ था। तो प्रतीप को बताया कि मैं विवाह के लिए राजन मैं देख रही हूँ। तो प्रतीप ने कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन मेरे पुत्र होगा तो मैं अवश्य तुम्हारा विवाह अपने पुत्र के साथ अवश्य करूँगा। ऐसा करके प्रतीप जी के यहाँ महलों में सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ और उनका नाम, शांत चित्त स्वभाव वाले बालक थे इसलिए उनका नाम शांतनु रखा गया। और शांतनु धीरे धीरे बड़े हो गए और वो युवराज हुए। जब वो युवराज हो गए थे तब महाराज शांतनु को महाराज प्रतीप ने इस तरह से समझाया कि बेटा अब तुम युवराज हो और एक बार का विषय है कि मैं जब हिमालय की तरफ आगे बढ़ा था तो मुझे एक बहुत ही सुंदरी मिली थी और उसको मैंने वचन दिया था कि जब मेरे कोई पुत्र होगा तुम्हारे भाग्य से, तो उस पुत्र का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा, ऐसा मैंने वचन दिया था। अतः
तुम अगर इधर उधर तुम्हारा कहीं चक्कर लगे और यदि वो सुंदरी आपको मिले तो निसंकोच उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना, विवाह कर लेना। ये बात प्रतीप जी ने भी अपने पुत्र शांतनु महाराज को समझा दी थी और कहा था उन्होंने कि मैं अब जंगल की तरफ प्रयाण करता हूँ और जंगल में जाकर के मैं अपने योग माया भगवती की शरण में जा कर के और मैं अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करूँगा। तो भगवती जगदम्बा की शरण में प्रतीप जी महाराज चले गए। अब महाराज शांतनु ने राज्य का पूरा कार्यभार संभाला। अब समय की बात होती है, जैसे जैसे समय आता जाता है उसी क्रम से यही हुआ कि महाराज शांतनु एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर के ऐसे ही जंगलों में शिकार के वास्ते घूमते घूमते उसी गंगा नदी के पास के क्षेत्र में पहुंच गए और वहाँ वही भगवती माता गंगा जी ने उनको देखा और देख करके ही वो तुरंत जल में से उतरती हुई जंगल में आ गईं और उन्होंने महाराज शांतनु को प्रणाम किया, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये महाराज शांतनु के रूप में महाविष आए हैं। कारण क्या था कि महाविष को भी श्राप दिया था और भगवती गंगा को भी श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वहाँ जो उनके बैकुंठ धाम में जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो सभा चल रही थी, पहले बताया जा चुका है, तो उसमें ऐसा अमानवीय व्यवहार जो मृत्यलोक में होते हैं वो व्यवहार ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा था, तब श्राप दे दिया था। इसलिए महाविष को भी लौट के यहीं आना था। तो महाविष ने महाराज प्रतीप के यहाँ शांतनु के रूप में जन्म लिया था, लेकिन शांतनु पिछली बातें सब भूल गए थे। उनको कोई बात ऐसी याद नहीं रही जिससे कि वो ये समझें कि ये गंगा जी हैं और मैं महाविष हूँ। लेकिन गंगा जी को सब कुछ यथा स्थिति का ज्ञान था, तो उन्होंने आपस में बातचीत हुई तो महाराज शांतनु ने याद किया कि मेरे पिताजी प्रतीप जी ये बात बता के गए थे कि तुमको यदि कोई सुंदरी स्त्री वहाँ मिले तो तुम निसंकोच उसके साथ विवाह कर लेना, क्योंकि मैंने उसको वचन दे दिया था। ये बात थी। तो ऐसे ही मोहित हो गए शांतनु महाराज, जो महाविष के रूप में थे, वो मोहित हो गए और मोहित होकर के बोले कि हे सुंदरी, हे देवी, आप जो भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ विवाह कर सकती हैं, विवाह कर लें। तो गंगा जी ने कहा कि हे महाराज, विवाह तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसके कारण से अभी हमारा विवाह नहीं हो पाया है। महाराज शांतनु ने कहा कि ऐसी क्या शर्तें हैं, हे देवी आप बताइए, हम उन शर्तों का देखेंगे, जैसा भी होगा आपको वचन देते हैं कि हम आपकी शर्तें पूरी करने की चेष्टा करेंगे। तब गंगा जी ने कहा कि महाराज, विवाह तो हम कर लेती और कर भी लेंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि यदि हमारा आप वरण करते हैं और आपके साथ हमारा विवाह होता है तो हम आपके महलों में जा कर के हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, वही आपको कार्य करना पड़ेगा और हमारे किए गए किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारी शर्त है। हमको किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है, चाहे भले ही महाराज आप स्वयं हो, और यदि आपने मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप कर दिया अथवा मुझे टोका टाकी कर दी, या मैं जो कर रही हूँ उसमें आपने आनाकानी की अथवा मेरी बात नहीं मानी, तो मैं उसी दिन आपको छोड़ करके चली आऊँ। ये मेरा प्रण है और यही मेरी संकल्प है। इसलिए आप जो है इसमें अगर आप सक्षम हो तो बताओ। तो महाराज शांतनु पूरी तरह से आसक्त हो गए थे। वो तो ये चाहते थे कि शर्त चाहे कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, और हम हर शर्त को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। तो महाराज शांतनु ने
कहा कि हे देवी, हम तैयार हैं, आप बताइए। और आपने जो बात ये बताई है इससे हम सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। तब देवी गंगा जी महाराज शांतनु के साथ में हस्तिनापुर आ गई और हस्तिनापुर में आकर के महाराज शांतनु के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह हुआ। विवाह हुआ तो महाराज शांतनु के इस विवाह की प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में, पूरे तीनों लोकों में जाहिर हो गई कि महाराज शांतनु की जो धर्मपत्नी आई हैं वो बड़ी सुशील और बड़ी सुंदर और एक तरह से बिल्कुल देवी का स्वरूप हैं, वो देवी ही हैं। महाराज शांतनु की कोई तपस्या रही होगी जिसके कारण ऐसी शुभ लक्षणों वाली पत्नी प्राप्त हुई हैं। तो महाराज शांतनु ने ब्राह्मणों को, संतों को सब तरह से दान बंटवाए और अपने खजाने के दरवाजे खुलवा दिए कि जितना भी हो उतना बांटिए। इतनी बड़ी प्रसन्नता थी कि विवाह के उपलक्ष्य में उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, धन सब कुछ बंटवाया और सभी को संतुष्ट किया। ये व्यवस्था होने के बाद में भगवती गंगा जी और महाराज शांतनु महलों में बड़े प्यार से रहने लगे। अब ये कथा कहती है कि जब प्यार से रहने लगे तो महाराज शांतनु अपने राजकाज को तो कम देखें, भगवती गंगा जी के पास ही ज्यादातर रहे और दोनों में बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था। तो उसके फलस्वरूप हुआ ये कि उनको लगभग 1 वर्ष के बाद में एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र भी बहुत ही बलवान, बहुत ही सुंदर था। राजा को ये सूचना मिली कि महाराज महलों में किलकारी हो रही है, बहुत ही अच्छा योग्य सुंदर और युवराज मिला है हस्तिनापुर को। तो इतनी बात कही थी कि महाराज शांतनु ने अपने खजाने खुलवा दिए और दान पुण्य खूब करने लगे। इतना उधर चल रहा था, उनके मंत्री इत्यादि जो भी लोग थे सब दान कर रहे थे। इधर महाराज शांतनु अपने पुत्र को देखने के लिए महल में आए। महल में क्या देखते हैं कि भगवती गंगा जी जो अभी नवजात शिशु है, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको एक सफेद वस्त्र में लपेट करके और दरवाजे से बाहर निकल रही हैं। धीरे 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 महलों से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे तक ऐसे ही चली जा रही हैं। महाराज शांतनु को तो ये बोध था, ज्ञान था पहले से ही, क्योंकि वचन दे रखे हैं कि हम इनके किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसलिए वे बोले नहीं। तो हुआ क्या कि गंगा जी अपने उस पुत्र को लेकर के धीरे 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 महलों से बाहर गईं और बाहर जाकर के नदी के किनारे पहुंच गईं और वहां जाकर के उन्हीं भागीरथी में, उसी गंगा जी में जाकर के उन्होंने उस बालक को जल प्रवाह कर दिया। अभी जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जल प्रवाह कर दिया। गंगा जी ने स्वयं अपने हाथों से नदी में बहा दिया और बहा करके स्वयं लौट आई, आ करके महलों में बैठ गए। अब इस बात को महाराज शांतनु पूछ भी नहीं सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने जो चाहा सो किया और ये वचनबद्ध थे कि हम बीच में आपके किसी भी कार्य में टोका टाकी नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो ये उसी वक्त छोड़ के चली जाएंगी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये छोड़ के जाए। तब कोई बात नहीं, अपने मन की बात मन में रख करके महाराज शांतनु पुनः अपने ऐसे ही अपने लगे रहे हरि भजन में। समय अंतराल से फिर उनको एक प्रसव हुआ और पुनः पुत्र की ही प्राप्ति हुई।
वो भी पुत्र इसी प्रकार से सुंदर था। महाराज को सूचना मिली कि महाराज अब की बार भी आपके पुत्र आया है, आप कहें दान बंटवाएं, तो उन्होंने दान बंटवाना इत्यादि प्रारंभ कर दिया। महाराज शांतनु पुत्र के मुख को देखने के लिए, मुख को चूमने के हिसाब से फिर आए, तो फिर उन्होंने वही दृश्य देखा कि भगवती गंगा जी अपने उस नवजात पुत्र को सफेद वस्त्र में लपेट करके और पुनः दरवाजों से धीरे 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 निकलती हुई चली जा रही हैं। और उन्होंने जाकर के उस पुत्र को भी उसी नदी में जाकर के बहा दिया। जय जय सीताराम। उस पुत्र का भी ऐसा ही कर दिया। महाराज शांतनु अब घुटने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे 2 पुत्र हो गए और दोनों पुत्रों में से कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं है। और इन्होंने, ये कैसी माता है, ऐसी माता तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई माता अपने पुत्र को ऐसे बहा देगी, ये तो बड़ी असंभव बात है। फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया? तब लेकिन क्या करूं, मैं नहीं कह सकता। इसलिए उन्होंने फिर शांति का ही व्रत धारण किया। और महाराज ऐसे ही करके तीसरे वर्ष में जा करके फिर एक पुत्र को जन्म हुआ। और उस पुत्र को भी भगवती गंगा जी उसी क्रम से, जैसे पहले का क्रम बनाया था, उसी क्रम से उस पुत्र को भी सफेद वस्त्र में लपेट करके उसी नदी में जा करके जय जय सीताराम कर दिया, उसको भी बहा दिया। भला कोई माता ऐसी होती है जो अपने पुत्र को इस तरह से मार दे या जल में प्रवाह कर दे? क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी परेशानी है। तब कह नहीं सकते। फिर चौथा पुत्र हुआ, पांचवा पुत्र हुआ, छठवां पुत्र हुआ। इसी तरह से भगवती गंगा ने उनको नदी में बहा दिया। अब जिसके 6 पुत्र, जिस राजा के 6 पुत्र और नदी में बहाए गए हों, अगर कोई ऐसा दूसरा कोई कृत्य करता तो राजा पता नहीं उसको क्या क्या दंड देता। लेकिन आज वचनबद्ध होने के कारण दंड भी नहीं दे सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। अब महाराज शांतनु के जो मंत्री थे उन्होंने कहा, महाराज कुछ समझ में नहीं आ रही है, हमारा तो साहस नहीं है कि आपसे कोई बात करें, लेकिन हमको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि कोई भी अभी तक एक युवराज, आपने ऐसा कोई युवराज नहीं अभी तक रहा जो जिंदा हो। अगर आगे भविष्य में आप मान करके चलो कि आगे और कोई नहीं हुआ, तो फिर आप युवराज कहाँ से देंगे? ये देवी, खैर हम कुछ नहीं कह सकते। तो महाराज शांतनु बोले कि आप शांत रहिए, मैं विचार करता हूँ। तो महाराज ऐसी तो हमने कोई भी माता नहीं देखी, और महाराज आपके सामने ये बात नहीं आ रही हैं, लेकिन आपके राज्य में हर कोई ये चर्चा करता है कि महाराज शांतनु तो बिल्कुल वशीभूत हो गए हैं, देवी के स्वरूप से मोहित हो गए हैं। वो तो कुछ भी नहीं कह सकते, बोल ही नहीं सकते। ऐसे राजा होने से क्या मतलब है? महाराज प्रजा में बड़ी अशांति फैली हुई है, कोई कुछ कहता है देवी को, कोई कुछ कहता है। ऐसी माता हमने नहीं देखी जो अपने पुत्रों को इस तरह से बहिष्कृत कर दे। इसलिए महाराज आप कुछ करिए। मंत्रियों के ऐसा कहने पर महाराज शांतनु ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब की देखता हूँ। तो 7वां जब पुत्र हुआ तब उनकी हिम्मत हुई कुछ कहने के लिए, लेकिन वही वचन को याद करके वो फिर से शांत रह गए। क्यों? कि बाग बंधे नृप 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 श्रेष्ठ वरिष्यामि पतिम किलो श्रृणु में समयम राजन ब्रणोमि त्वाम नपोत्तम। कहने का मतलब ये है कि भगवती गंगा जी ने पहले ही कह दिया था
कि हे नृपश्रेष्ठ राजन, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त मान लीजिए। तो ये पहले ही वचन हो गए थे, इसलिए अब कुछ कह नहीं सकते। तो भगवती गंगा जी ने अपने उस 7वें पुत्र को भी इसी क्रम से नदी में प्रवाहित कर दिया, लौट के आ गई। शायद राजा कुछ कहें, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं कहा। अब जिसके 7 पुत्र नदी में बहा दिए गए हों, ऐसे पिता पर क्या गुजरेगी। वो यही सोचते रहे कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा वचन क्यों दिया जिसके कारण से आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन कह भी नहीं सकते हैं। गर्भम गंगा बसुम पुत्रम सुष्वे चारलोचना जात मात्रम सुतम बारी चिच्छे पैवम द्वितीयकम तृतीयकम चतुर्थकम पंचमम। इस तरह से जब 7 पुत्रों को उन्होंने भेज दिया, उनको मुक्त कर दिया, तब इस तरह से शांतनु बारंबार यही विचार कर रहे थे कि अब क्या करूं। वंशस्य रक्षणाय, वंश की रक्षा के लिए, अर्थात वंशस्य रक्षणार्थम ही यत्न है कार्य परो यया। वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। अब तो इस प्रकार से वो विचार करने लगे। ततः काले यदा जात है पुत्रो अयमष्टयो वसुः। ऐसा विचार करने के बाद तदनंतर यथा समय जब वह 8वां ध्यु नामक वसु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, 8वां गर्भ हो गया, और 8वें में ध्यु नाम का वसु जो था वो 8वें के पुत्र के रूप में जब उत्पन्न हुआ, तब इधर महाराज शांतनु की स्थिति भी बदल गई। उन्होंने कहा कि अब की बार वंश की रक्षा के लिए चाहे मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा जब उन्होंने विचार कर लिया था, इधर भगवती गंगा जी ने 8वें वसु को जन्म दिया, तो उसको भी इसी क्रम से ही, जो पहले क्रम किए थे उसी क्रम से लपेट करके वस्त्र में अपने साथ ले जाने लगे। इधर मंत्रियों ने बहुत प्रेरित किया था महाराज शांतनु को, महाराज अब क्या देखते ही रहोगे, आपने अपने 7 पुत्रों को मरवा दिया, इसका दोष आप पर भी लग रहा है। क्यों कि आपके सामने जो कर्म हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, आप बोल नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। राजा का ये धर्म नहीं है, महाराज रोकिए। तब महाराज शांतनु ने मन को कठोर करके और देवी गंगा को रोका और कहा कि जो ये आप व्यवहार कर रही हैं, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। क्यों कि विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग में गति नहीं मिलती है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः। तस्माद् वरारोहे प्रार्थ्याष्टमकम सुतम। ये मेरा 8वां पुत्र है, इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए तुमसे पुनः याचना करता हूं, इसको लेकर के मत जाओ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा
उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर के, दुखी होकर के उनसे कहा कि पापनी पापिष्ठे किम करो में निर्यान्न विषय भी किम काश पाप कराणाम तम पुत्री पापरता सदा। हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती हो? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, किंतु यह पुत्र मेरा यहीं छोड़ दो, मैं पुत्र को नहीं दूंगा। एवं बदत भूपाले सागर हित्वा सुतम ससुम। राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोध पूर्वक उनसे कहा, गच्छन्ति वचनम कोप संयुता तम वाच है। पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर के पालूंगी, क्योंकि पिता नवजात पुत्र को नहीं पाल सकता है, माता ही अपने पुत्र को पाल सकती है। वही ये समझ सकती है कि बच्चा कब भूखा है, कब प्यासा है, क्या चाहता है। लिहाजा इस पुत्र को मैं पालूंगी, वन में ले जाकर के पालूंगी, और जब ये समर्थ हो जाएगा तब मैं आपके पास छोड़ दूंगी। और तुमने जो अपने वचन को भंग किया है, उसके कारण से मैं अब तुम्हारा त्याग करके जाती हूं। राजन भूल गए, इस पुत्र को तो मैं वैसे भी नहीं मारती, इस पुत्र को तो मैं वैसे भी नहीं मारती, क्योंकि भगवती गंगा को मालूम था कि 8वां वसु है ध्यव, इसको तो बहुत लंबे समय तक यहां रहना है, इसलिए मैं इसको योग्य बना करके राजन तुम्हें सौंप दूंगी और मैं चली। इस तरह से गंगा जी 8वें वसु के रूप में जो थे, उन्हें जिनका नाम देवव्रत रखा गया था, उस देवव्रत को लेकर के जंगल में आ गईं, और वहीं जंगल में आकर के महाराज परशुराम के आश्रम में बच्चे को छोड़ दिया। उनका लालन पालन पहले तो किया था, उसके बाद जैसे ही पढ़ने लायक हुए वैसे ही आश्रम में दे दिए। इनको शिक्षा दीक्षा धनुष विद्या सभी तरह के गूढ़ रहस्य की कथा इत्यादि सब कुछ में निपुण कर दो। तो महाराज उन्होंने अपने शिष्य देवव्रत को धनुष विद्या में, बाण विद्या में, और भी सभी प्रकार की गुप्त रहस्य की जो भी विद्याएं थी वो सब उनको दी, और वो आश्रम में इसी तरह से अपने रहने लगे। महाराज शांतनु लौट गए, जाकर के उन्होंने अपने आश्रम में, अपने राज्य में शोकाकुल हो गए, पड़े रहे ऐसे ही, जिसके 7 पुत्र मार दिए गए हों। 8वां पुत्र भी उनके हाथ से चला गया, ऊपर से पत्नी भी चली गई, तो भला आप सोचिए कि उसके साथ कैसा हुआ, उसे कैसा लगता होगा। इसलिए महाराज शांतनु बहुत ही शोक में डूब गए, और महाराज को उनके मंत्री इत्यादि बड़े बड़े प्रयास करते हैं समझाने के, लेकिन उनकी समझ में बहुत कम आता है। फिर भी समय तो सबका कटता है, महाराज शांतनु ने भी अपना वो समय व्यतीत किया। इस तरह से आगे के प्रसंग में आपको बताएंगे तो महाराज शांतनु को देवव्रत की कैसे प्राप्ति हुई, और फिर देवव्रत के आने के बाद में उनके दूसरे विवाह की जो कथा है, जो सत्यवती की कथा आती है, वो कथा आपको देवव्रत के माध्यम से
और देवी भागवत के माध्यम से आपको सुनाई जाएगी। इस तरह से भगवती गंगा वहाँ से मुक्त हो गई। जो श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने, वो श्राप को पूरा करके भगवती गंगा पुनः अपने लौट आई, श्राप भी भोग लिया। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो भोग होता है, जो श्राप होते हैं, वो सबको भोगने ही पड़ते हैं। देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको ये भोग भोगने पड़ते हैं जिनके साथ में जो भोग लगे हुए हैं। अच्छी तरह से भोगो या मन को कुंठित करके भोगो या किसी भी प्रकार से भोग भोगना ही पड़ता है। जब भगवती को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि स्वर्गलोक से उनका तिरस्कार कर दिया था, ब्रह्मलोक से जब तिरस्कार किया तो भगवती गंगा जी को भी कैसा लगा होगा। लेकिन श्राप तो श्राप है, श्राप लग गया तो उनको भोगना है। तो बड़ी कुंठा हुई थी भगवती गंगा जी को, लेकिन उन्होंने वो श्राप भोगा और भोग करके उधर उन्होंने वचन दिया था सातों आठों वसुओं को, क्योंकि देवता होते हैं वसु, आठों वसु देवता होते हैं, तो देवताओं को श्राप लग गया वशिष्ठ जी का। कारण क्या है कि तुम जो मनुष्य लोग के जैसे व्यवहार स्वर्ग लोक में करोगे अथवा देवता हो करके ऐसे व्यवहार करोगे जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता है, चोरी चमोरी के काम देवता हो करके करोगे, तो भाई कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो इन आठों वसुओं ने वशिष्ठ जी की गाय चुराई। इस कारण से वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दे दिया। भले ही देवता थे तो क्या बात हो गई, देवता थे तो ऐसी कोई बात थोड़ी होगी भाई। अपराध किया है, जो जुर्म किया है उसकी सजा तो ऋषि मुनि हमेशा देते ही रहे। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम जाओ मर्तलोक में भोगो अपना। तो खैर उनको वचन दिया भगवती गंगा जी ने कि तुम आओ, मैं पहुंच रही हूं। उधर महाविष थे जो इसी मृत्युलोक से गए थे, उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे, जिसके पुण्य के प्रताप से वो सीधे स्वर्गलोक में गए थे और वहां देवताओं के समान ही उनकी सब मान्यता हो रही थी। लेकिन उनका वहां जाकर के व्यवहार वही रहा जो मृत्युलोक में होता है, इसलिए वो भी श्रापित हुए। और श्राप होने कर मृत्युलोक में जाओ, फिर दान करो, फिर पुण्य करो, फिर जो तपस्या करो, तब लौट के ही जा पाओगे। तो इस तरह से महाराज महाविष भी शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए। इधर भगवती गंगा जी पहुंच गई तो महाविष जो शांतनु के रूप में थे, इस तरह से उनका उनका संपर्क हुआ और विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत में इस तरह से वसुओं का उद्धार करने के लिए भगवती ने ये सब क्रम किया और उनका उद्धार कर दिया। 7 वसुओं को जो वचन दिया था वो पूरा कर दिया। 8वें वसु रह गए थे, तो उसके लिए तो उन्होंने कह ही दिया था कि इनको तो मृतलोक में बहुत लंबे समय तक जीना पड़ेगा। तो जीने के लिए कोई ज्ञान होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने योग्य गुरु के आश्रम में पहुंचा दिया और आश्रम में जाकर के गुरु के सानिध्य में रह करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से भगवती गंगा जी सबका उद्धार करती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, सगर के 60,000 पुरखों का उद्धार करने के लिए आई। कहां से आई? स्वर्गलोक से आई। क्यों? कि ऐसा वचन मिल गया था, वचन दे दिया था। उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ पीछे पड़े। कितनी पीढ़ियों से तपस्याएं चली आ रही थी, तो कहां से आई? और महाराज सगर के 60,000 पुरखों का 60,000 उनका उद्धार करने के लिए भगवती गंगा जी कपिल आश्रम में पहुंच गई। कपिल मुनि के आश्रम में गए, उनका उद्धार किया। इस तरह से आज भी आप गंगा जी की शरण में जाते हैं, गंगा जी की मान्यता करते हैं, तो जो भी गंगा जी की मान्यता करते हैं, गंगा जी की शरण में जाते हैं, गंगा जी का भजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं,
तो भगवती गंगा जी आज भी उन सबके पापों को नष्ट कर देती हैं और उनका उद्धार करती हैं। जीते जी भी उद्धार करती हैं और मरणोपरांत भी भगवती गंगा अपने भक्तों का कल्याण ही करती हैं। अतः भगवती गंगा जी की शरण में ही जाना चाहिए और उनकी शरण में जाकर के उनका भजन करना चाहिए। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से ये कथा आपको दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय की कथा है। इस तरह से आप पूरी कथा को जरूर सुनें। यही मेरा निवेदन है कि जैसी भी कथा आपके सामने पहुंच रही है उस कथा को आप जरूर जरूर सुने और पूरा पूरा सुने। बोलिए गंगे मैया की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।